शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से ये भगवद गीता ज्ञान का विशेष सत्र गीता ज्ञान के जिज्ञासुओं और गीता ज्ञान के प्रेमियों के लिए व्याख्यापित किया जा रहा है। इसमें हमारा कोई प्रश्न नहीं है, चूँकि ये है जो मानव देह है, ये भगवान श्री गोविंद की कृपा से हमको प्राप्त हुई है। जैसा श्री भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते। हम समस्त जीवों को उत्पन्न करते हैं, उद्भवित करते हैं। तो हमारी भी जो ये देह है, ये है भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रकट हुई है। और इस देह से श्री भगवान की वाणी को प्रसारित करने में जो कार्य हो रहा है, उससे उत्तम कार्य अन्य कुछ नहीं हो सकता है। लोग जनमानस में भगवत गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, ऐसी विशिष्ट आकांक्षा के साथ, इच्छा के साथ भगवान श्री गोविंद की कृपा के सानिध्य में हम सभी भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। और भगवान श्री गोविंद की ओर से उपस्थित समस्त गीता प्रेमी महानुभावों को आशीर्वाद और मेरी ओर से सादर प्रणाम और अभिवादन। तो हम सभी भगवद गीता के चौथे अध्याय, चौथे श्लोक, 13वें अध्याय के चौथे श्लोक, क्षेत्रक विभाग की योग के चौथे श्लोक पर 3 दिन की, विगत 3 दिनों की चर्चा कर चुके हैं। आज चौथा दिवस है। तो आज की जो चर्चा है वह ऋषियों ने, पवित्र वेदों ने, ब्रह्मसूत्र ने क्षेत्रक के बारे में क्या कहा और क्षेत्रज्ञ के बारे में क्या विशेष वर्णन किया। इस विषय को लेकर, इस विषय को केंद्र में रखकर हम आज की चर्चा को व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्षेत्र के विषय को कल व्याख्यापित किया गया था, इसलिए आज का जो विषय है वो क्षेत्रक को लेकर के है। देखिए, क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है, क्षेत्रज्ञ जिसको जीवात्मा नाम से उच्चरित किया जाता है, तो वो क्षेत्रज्ञ एक ऐसा तत्व है जिससे यह संपूर्ण देह क्रियाशील रहती है, चेष्टा युक्त रहती है। और जिस क्षण वह क्षेत्रज्ञ नामक तत्व इस शरीर के बाहर हो जाता है,
उसी क्षण इस शरीर की जो क्रियाशीलता है वह समाप्त हो जाती है। और जैसे ही वह क्षेत्रज्ञ नामक तत्व इस शरीर में प्रविष्ट होता है, वैसे ही इस शरीर की क्रियाशीलता आरंभ हो जाती है। तो जो क्षेत्र है वह विशिष्ट नहीं है, जो क्षेत्रज्ञ है वह विशिष्ट है, और ये क्षेत्रज्ञ जो है वो क्षेत्र का आधार है, ये कहना चाहिए। जैसे ऐसे विद्युत है, तो विद्युत जब अनेक प्रकार के उपकरणों में प्रवाहित होती है, तो उस क्षण वे उपकरण क्रियाशील हो जाते हैं, और जैसे ही विद्युत उन उपकरणों से विलग होती है, वैसे ही विद्युत के उपकरण स्वतः ही अक्रिय हो जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो क्षेत्रज्ञ है, जीवात्मा है, जैसे ही इस शरीर में, इस क्षेत्र में प्रविष्ट होती है, तो वैसे ही इस शरीर की क्रियाशीलता आरंभ हो जाती है। और जैसे ही इस देह से वह विलग होती है, तो वैसे ही इस देह की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। आने पर, विद्युत के आने पर उपकरण चलते हैं, विद्युत के आने पर, जाने पर समस्त विद्युत के उपकरण जो हैं वह अक्रिय हो जाते हैं। वैसी स्थिति जीव की भी है। जैसे ही माता के गर्भ में वह जीव नामक तत्व आता है, तो वैसे ही क्रियाशीलता आती है, और जैसे ही वृद्ध देह से, जीर्ण शीर्ण देह से यह क्षेत्रक नामक तत्व निकलता है, बाहर जाता है, तो वैसे ही क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। तो क्षेत्र के कारण है क्षेत्र का, श्री भगवान कहते हैं, और वह क्षेत्रज्ञ ही क्षेत्र को जानता है, क्योंकि कारण ही अपने कार्य को जानता है, कारण ही अपने कार्य को जानता है। अब इस क्षेत्र के विषय में हम कुछ विशेष बातें करेंगे और क्षेत्र को परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे। क्षेत्रज्ञ जो है, जीवात्मा जो है, वह तीनों अवस्थाओं में, यानी जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में और सुषुप्ति अवस्था में जागृत रहती है, क्रियाशील रहती है। उसमें सुषुप्ति जैसा गुण नहीं है, वो नित्य निरंतर जागृत रह के संपूर्ण क्षेत्र की क्रियाविधि को नियंत्रित करती है, देखती है और उसकी साक्षी भी है। ये क्षेत्र का विशेष गुण है। तो पहली बात क्षेत्र के विषय में कि वह क्षेत्रज्ञ कभी सुषुप्ति अवस्था में नहीं आती, सदैव जागृत में रह करके और नित्य निरंतर शरीर की क्रियाओं के प्रति क्रियाशील रहती है, उसको देखती है। दूसरी, ये जो 5 प्रकार के कोष हैं, जिनको हम अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष तथा आनंदमय कोष कहते हैं, तो इन कोषों से वह परे है, अतीत है। वह कोषों के सीमा से बाहर है, अतीत है वह, इसलिए विशिष्ट है। दूसरा, ये जो प्रकृति है, जो समस्त
ब्रह्मांड की रचयिता है, उससे भी अतीत है वो। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। क्षेत्रज्ञ और प्रकृति दोनों ही अनाद तत्व हैं। तीसरा, ये जो क्षेत्र में विकृति है, जिस पर हमने कल की चर्चा को केंद्रित किया था, कल की चर्चा जिस विषय पर हम केंद्रित किए हुए थे कि क्षेत्र में विकार है। क्या विकार है? उसमें विकृति जो है वह समय के साथ विनिष्ट होने की है, क्षय की ओर जाने की है। तो वैसी विकृति इस क्षेत्रज्ञ में नहीं है। क्षेत्रज्ञ में विकृति नहीं है, वह विकार विहीन है। क्षेत्रज्ञ जो है वह विकार विहीन है, उसमें वैसी विकृति नहीं है जैसी क्षेत्र में है। यह है हमारे महापुरुषों का, पवित्र वेदों का और ब्रह्मसूत्र का कथन है। वैसी विकृति नहीं है जैसी क्षेत्र में है। तो विकार रहित है, विकारहीन है। क्षेत्रज्ञ जो है विकारहीन है। दूसरा, हम जो संसार में जान पाते हैं, जिसके प्रति हमारी सज्ञानता होती है, तो वह सज्ञानता जो है वह बुद्धि के कारण होती है। बुद्धि के कारण हमारी सज्ञानता वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों आदि के बारे में होती रहती है। तो और ये एक सीमा तक रहती है, और अनेक विषयों के बारे में हमारी सज्ञानता नहीं रहती है, उनके बारे में हमारी जानकारी नहीं रहती है। इसलिए मनुष्य को अज्ञानी कहा जाता है। इसलिए जो बुद्धि नामक तत्व है, जिससे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हमारी सज्ञानता का मूलभूत आधार है, तत्व है, आधारभूत तत्व है, तो उसके विषय में हम कहते हैं कि ये जड़ है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है वह पूरी तरह से ज्ञान स्वरूप है। उसमें अज्ञानता नहीं। जैसी अज्ञानता बुद्धि में है कि वह जड़ है और अनेक विषयों के बारे में जानती नहीं है, तो वैसी जो अज्ञानता है वह क्षेत्रज्ञ में नहीं है। इसलिए इसको ज्ञान का समुच्चय या ज्ञान का स्वरूप का कहते हैं। अब जो अग्रिम छठी बात है वह ये है कि वो क्षेत्रज्ञ ही, जैसे हम जब जागते हैं तो हमको ये आभास होता है कि हम जाग रहे हैं। जैसे हमको जागने का आभास होता है, तो जागने का आभास क्यों, कैसे होता है, कौन कराता है? हमारी जो क्रियाशीलता है उसको कौन प्रकट करता है कि हमको ये आभास होता है कि हम जाग रहे हैं? तो ये जो आभास है, जागृत अवस्था में अपने अस्तित्व का जो आभास है, और क्षेत्र को सज्ञान रखने की जो स्थिति है वह भी क्षेत्रज्ञ की ओर से आती है। क्षेत्रज्ञ ही उसमें हमारी सज्ञानता का आधार है, अन्य नहीं है। क्षेत्रज्ञ ही हमारी सज्ञानता का आधार है। इसलिए हमको जो अपने अस्तित्व का जागृत अवस्था में बोध या भास होता है, वह भी जो है वह क्षेत्र के कारण ही होता है। क्योंकि क्षेत्र का विषय हम व्याख्यापित कर रहे हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ जो है
वह हमें अपने अस्तित्व का आभास कराता है। अब सातवीं बात जो है वो ये है कि हम सभी क्रियाएं करते हैं और जो भी कर्म संपादित होते हैं उनका जो साक्षी, उनकी जो साक्षी सत्ता है वह बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से कर्म का विनिश्चय होता है। तो जिस सत्ता से विनिश्चय होता है वह बुद्धि है, और बुद्धि ही समस्त क्रियाओं की साक्षी स्वरूप है, तत्व है। जड़ होने के पश्चात के बावजूद भी जो क्रियाशीलता है, जो जड़ साक्षी भाव है, ये कर्म का जो साक्षी भाव है वह बुद्धि से विनिश्चित होता है। परंतु बुद्धि का साक्षी कौन है? तो बहुत विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि हमारी बुद्धि का जो साक्षी है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ क्या है? हमारी बुद्धि का जो साक्षी है वह क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ के बारे में चर्चा हो रही है। अब आठवीं बात, क्षेत्रज्ञ के गुणों के विषय में हम व्याख्यान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस शरीर का जन्म होता है और ये शरीर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्रज्ञ के न रहने पर ये शरीर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है उसकी ना तो मृत्यु होती है और ना उसका जन्म होता है, ना वो कभी जन्म ग्रहण करता है और न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। इसलिए उसको अजन्मा और मृत्यु से परे कहते हैं। ये उसका गुण है क्षेत्रज्ञ का। तो इसमें जो ये है जन्म न होने का और मृत्यु न होने का जो गुण है वह क्षेत्रज्ञ में है, क्षेत्र में नहीं है। इसको पृथक पृथक समझना चाहिए हमें, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ही ऐसा तत्व है जो जन्म और मृत्यु से परे है। अब नवीं बात यह है कि उसमें विकारशीलता नहीं है। उसमें जो विकारी भाव है वह नहीं है, ये विकृति नहीं है। जैसी विकृति जो है वह इस क्षेत्र में है, तो जैसी विकृति इस क्षेत्र में है, इस शरीर में है, कि समय के साथ वह विकृति शारीरिक रूप से प्रकट होती है। तो वैसी विकृति उस क्षेत्रज्ञ में नहीं है। उसमें क्षय होने का कोई भाव नहीं। जैसे जितनी मात्रा में, जितनी स्थिति में और जितनी जैसे स्वरूप में वह आज से लाखों वर्षों पूर्व थी, वह आज भी वैसे ही स्वरूप में प्रकट है, वैसे स्वरूप में है। उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। तो जो विकारी गुण, जो गुण है वह न होने कारण क्षेत्रज्ञ को अविकारी कहते हैं। अग्रिम, इसमें नित्य रहने का और शाश्वत रहने का गुण है। शरीर कुछ समय के लिए प्रकट होता है और कुछ समय के प्रकट होने के पश्चात वह कुछ समय के पश्चात स्वतः ही विनिष्ट हो जाता है। इसे मिस नहीं करना पड़ता। इसलिए मनीषी लोग इस शरीर को अनित्य कहते हैं। लेकिन क्षेत्रज्ञ में ऐसा गुण नहीं है।
क्षेत्रज्ञ जो है नित्य है, शाश्वत है। जब से सृष्टि है तब से क्षेत्रज्ञ की स्थिति है और वह नित्य निरंतर आगे भविष्य में रहेगी। जब तक ये सृष्टि है तब तक वह क्षेत्रज्ञ नित्य निरंतर रहेगा। और सृष्टि के उपरांत जब इसका सृष्टि का समापन हो जाएगा, प्रलय काल हो जाएगा, तो उस अवस्था में भी इस क्षेत्र का रहना अजरूरी, आवश्यक है। इसलिए ये नित्य है और शाश्वत है। शरीर के विनाश होने पर इसका विनाश नहीं होता। शरीर का तो विनाश होता है। शरीर का विनाश, समय के साथ इस शरीर का विनाश अवश्यंभावी है, अवश्य है, अनिवार्य है। इस शरीर के विनाश को हम रोक नहीं सकते, इसलिए विनाशी प्रकृति का है। क्षेत्र विनाशी प्रकृति का है और क्षेत्रज्ञ जो है वह अविनाशी प्रकृति का है। उसकी जो प्रकृति है वह अविनाशी है, उसमें विनाशशीलता का गुण नहीं, तो इसलिए उसको अविनाशी कहते हैं। और क्षेत्रज्ञ के बारे में विशेष बात एक ये है कि क्षेत्रज्ञ जो है हमारे शरीर का, हमारी इंद्रियों का, हमारे प्राणों का, हमारी मन का और हमारी बुद्धि की क्रियाओं को यथावत जानता है, क्योंकि वह देख रहा है। से भगवान ने कहा इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते। और जो इस क्षेत्र को जानता है, क्षेत्र कहते हैं जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि वह जो क्षेत्रज्ञ है, जो चेतन स्वरूप तत्व है, वह हमारी शरीर की और इंद्रियों की और प्राण की और मन की और बुद्धि की समस्त क्रियाओं को जानने वाला है, साक्षी स्वरूप है वो। इसलिए श्री भगवान ने इसको समस्त क्रियाओं का साक्षी भी कहा कि जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के उपरांत जो कर्म की गवाही है, जो कर्म के विषय में साक्षी भाव है, वह साक्षी जीवात्मा को ही माना जाता है। जैसा हम कर्म करते हैं तो वो जो कर्म का साक्षी है, कर्म का जो गवाह है, वह जो है जीवात्मा है। अग्रिम बात, उसमें चेष्टा नहीं है। क्षेत्रज्ञ में चेष्टा नहीं है, चेष्टा विहीनता का गुण है। चेष्टा तो शरीर में है और शरीर की जो चेष्टा है वह क्षेत्रज्ञ के कारण है, क्षेत्रज्ञ के कारण चेष्टा है और स्वयं वह चेष्टा विहीन है। विशेष बात यह है, जैसे विद्युत में चेष्टा नहीं है, विद्युत के कारण अनेक प्रकार के विद्युत उपकरण चेष्टा में आते हैं। वैसे ही जितने भी शरीर इस जगत ब्रह्मांड में हैं वे सब चेष्टा उस क्षेत्र के कारण करते हैं। तो स्वयं तो चेष्टा विहीन है और परंतु वह स्वयं चेष्टा विहीन रह करके भी इस समग्र जगत के प्राणियों को चेष्टा युक्त रखता है। विशेष बात है ये। अग्रिम बात क्षेत्र के विषय में अग्रिम बात ये है कि जैसे सूर्य इस समग्र जगत को प्रकाशित करता है,
तो वैसे ही जो ये है जीवात्मा है, क्षेत्रज्ञ है, वह भी इस समस्त शरीर को प्रकाशित करता है। जो शरीर में प्रकाश है वह प्रकाश जो है वह इस क्षेत्र के कारण ही है। शरीर में प्रकाश, इंद्रियों में प्रकाश, मन में प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश और अहंकार में प्रकाश, ये समग्र जो प्रकाश का प्रकाशित होने से एक सूर्य के उगने पर ये समग्र ब्रह्मांड स्वतः ही प्रकाश से भर जाता है। वैसे ही जो ये क्षेत्रज्ञ है यह समस्त जगत को, समस्त शरीर को, समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता रहता है। ऐसा हमारे मनुष्यों ने, पवित्र वेदों ने और ब्रह्मसूत्र ने बताया कि ये प्रकाशित करता रहता है। दूसरी चीज ये है कि श्री भगवान कहते हैं कि मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये जो संसार है ये मेरे में ही प्रवर्तित हो रहा है। तो क्षेत्रज्ञ का भी स्वभाव कुछ इसी तरह का है। क्षेत्रज्ञ के कारण ही ये संसार प्रवर्तित हो रहा है, अस्तित्व में है। अगर क्षेत्रज्ञ न होता तो संसार में प्रवर्तन नहीं होता। एक देश से दूसरे में जाना, दूसरे से तीसरे में जाना, तीसरे से चौथे में जाना, तो ये जो नित्य निरंतर शरीर और देह को जो बदलने रहने की क्रिया है, जो प्रवर्तन है, वह न होता यदि क्षेत्रज्ञ न होता। तो क्षेत्रज्ञ के कारण ये समग्र जगत प्रवर्तित हो रहा है, घूम रहा है। तीसरा ये है सबको देखने वाला है, सबको देखता है। सबको जितना भी जगत है, उस जगत को हम जो देखते हैं, तो देखने का जो भाव है, देखने की जो शक्ति और सामर्थ्य है, वह इसी क्षेत्र के कारण है। हम यदि हमारे पास यदि क्षेत्रज्ञ नामक तत्व हमारे शरीर में न होता तो इस संसार को हम देख नहीं पाते। विशेष बात ये, क्षेत्र के विषय में विशेष बात यह है कि अगर हमारे शरीर में क्षेत्रज्ञ नामक तत्व नहीं होता तो हम इस शरीर जो समग्र जगत को हम देखते रहते हैं और उसके प्रति हम सज्ञान रहते हैं, तो वैसी सज्ञानता नहीं रह पाती। हम शरीर के प्रति, शरीर की क्रियाओं से, शरीर से हम समस्त जगत का आभास नहीं कर पाते। तो क्षेत्रज्ञ का भी विशेष गुण है। तो क्षेत्रज्ञ के बारे में और क्षेत्र के विषय में जो प्रमुख बातें थी, जिनका हमारे मनीषियों ने और हमारे पवित्र वेदों ने, उपनिषदों ने वर्णन किया है, तो उन प्रमुख तथ्यों को क्षेत्र के विषय में और क्षेत्रज्ञ के विषय में हमारे द्वारा भगवान श्री गोविंद की कृपा से व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। अब जो कल का सत्र आरंभ होगा वह हम भगवद गीता के 5वें श्लोक से आरंभ करेंगे। ये श्लोक का जो चौथा श्लोक था आज के सत्र से समाप्त किया जाता है और कल के सत्र में हम श्लोक संख्या 5 के संबंध में व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे।
सभी